नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वी न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। और हमारे इस खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा में आप सभी दर्शकों का स्पेशली स्वागत है। जैसा कि आपको एक बार फिर से बता दें, हमारे इस खास कार्यक्रम यानी आत्म चिकित्सा में स्टूडियो पर हमारे साथ गुरुवर मौजूद होते हैं, जिनके द्वारा एक अलग ही अपने अलौकिक चीजों को विस्तार से बताने का काम करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको मूलाधार चक्र के बारे में जानकारी दी थी कि आखिरकार व्यक्ति के जीवन में वो कितना बदलाव लाता है और उसका बैलेंस होना कितना अहम भूमिका में आता है। और आज भी उससे आगे एक कदम बढ़ते हैं और जानते हैं स्वादिष्टान चक्र के बारे में विस्तार से। स्टूडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं गुरुवर यानी कि भैरव सोनी जी। आपका गुरुवर बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बी न्यूज वालों का और आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों का धन्यवाद, शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आज बहुत सारी गतिविधियां और बहुत सारी चर्चाएं आपके लिए बेहद रोचक होने वाली हैं। क्योंकि आज हम अपनी बॉडी के उस पार्ट के चक्र के बारे में जानकारी लेंगे जो कि आपके लिए बेहद खास है। हम बात कर रहे हैं स्वादिष्टान चक्र की, जो कि दूसरा चक्र आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और गुरुवर से जानेंगे, गुरुवर स्वादिष्टान जो चक्र होता है आखिर ये क्या होता है? पहले जो चक्र बताया था ये स्पाइन के नीचे होता है लास्ट में जी। इसके बाद इसका दूसरा नंबर आता है। ये होता है नाभि से लगभग 3 अंगुल या 4 अंगुल के नीचे जी। उसको बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र या सैक्रल चक्र भी बोला जाता है उसको जी। तो ये चक्र यदि बैलेंस में है जी तो व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता और सामंजस्य बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में रहेंगी। और अगर एक चोट ये भी मान लें गुरुवर कि अगर ये चक्र अनबैलेंस्ड होता है तो स्थितियां कैसी होती हैं? क्या शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं? हाँ बिल्कुल, तीनों तरह की। जब जो चीज़ जिससे अच्छी होती है यदि वो गड़बड़ होगा तो वो बुरी होने लगेगी। वही जैसे कि उसका मन कार्यों में नहीं लगेगा और पति पत्नी के आपसी संबंध में भी मिठास खत्म हो जाएगी, उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसे उसके व्यापार या उसके ऑफिस में भी जब मन नहीं लगेगा तो काम सही तरीके से नहीं होगा। काम सही तरीके से नहीं होगा तो वो चिकचिक भी होगी। तो गुरुवर अगर विस्तार से जाने बीमारी को लेकर के, तो कौन सी वो मुख्यतः बीमारी होती हैं जो व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करती हैं और एक बड़ी जटिल समस्या बन जाती है? ये सैक्रल चक्र जो है जहाँ होता है जी तो वहाँ के आसपास के अंग को प्रभावित करता है। जी। जैसे कि इसमें एक मुख्य अंग है किडनी, जी। गुर्दे, जी। जो एक शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। जी। और ये गुर्दे के बाद इसमें आता है ये मूत्र संस्थान। जी। उसमें भी इसका फर्क आता है। जी। और प्रजनन अंग जो होते हैं जी महिलाओं के, जी, उसकी तरह पूरी तरह उसको रेट करता है ये। ओके, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये महत्वपूर्ण चक्र माना जाएगा, क्योंकि आपकी जनरेशन को बढ़ाने वाले जो मुख्यतः बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उस पर इफेक्ट करता है। जेंट्स के लिए एक और है इसमें, जी। जो प्रोस्टेट होता है जी। उसको भी रेट करता है। मूत्र संस्थान में प्रोस्टेट जेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि लोगों के बढ़ जाते हैं जी। तो पेशाब जो है धीरे धीरे आने लगती है या रात में बार बार पेशाब आती है। जी। कई तरह की जो है इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यानी ये हम फिर इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो सेकंड चक्र है यानी स्वादिष्टान चक्र है वो हमारा डिसबैलेंस है। हाँ। तो गुरुवर आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस तरह के लोगों को समस्याएं आती हैं तो उसको घर बैठे ही उपचार संभव होता है क्या? रोज की एक्सरसाइज से ये बैलेंस हो सकता है या कोई अलग से चिकित्सा पद्धति या किसी की सलाह या कुछ और अन्य उपाय करने होंगे? ये योग प्राणायाम से हो सकता है और हो जाएगा यदि व्यक्ति उसको सही तरीके से करे जी। किसी समझदार गुरु के मार्गदर्शन में, जी। तो वो बैलेंस कर सकता है। इसकी कोई एक लिमिट उम्र होती है कि जब ये चक्र डिसबैलेंस होते हैं, या जैसे माने कि कोई बच्चा नवजात होता है, पैदा होता है, तो चक्र की शुरुआत तभी से होती है और एक उम्र के दौरान होती है ये डिसबैलेंस, या कभी भी हो सकते हैं, किसी भी एज में हो सकते हैं? किसी भी एज में हो सकता है। मतलब ये शरीर जो बना है ना, और जो अंग बने हैं वो तो पैदा होते ही काम करना शुरू कर देते हैं। जी।
तो वो अगर गड़बड़ होंगे तो वो गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। अधिकतर देखा जाता है जो युवावस्था के देखा जाता है तो उसमें लोगों का जो खुद का अपना शौक रहता है वो एक अलग दुनिया का होता है, उसमें उन्हें इतना याद नहीं रहता, इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ऐसे अगर चक्र गड़बड़ रहते हैं और बराबर ये गड़बड़ कई वर्षों तक रहते हैं तो क्या और अन्य जटिल समस्याओं के शिकार हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जटिल समस्याएं उसको होंगी। जैसे आजकल महिलाओं को देखा गया है, ज़्यादातर वो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं जी, ठीक है जी। तो एक तो समस्या यही होगी उसकी कि वो पहले से डिसबैलेंस है। अच्छा, मतलब ये कहा जा सकता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर डिलीवरी होती है और डिलीवरी अगर आपकी ऑपरेशन से थ्रू हो रही है तो समस्या स्वादिष्टान चक्र में है। और इसमें कुछ दवाइयों का भी योगदान होता है, जैसे जो सलाह दे दी उस तरह का उन्होंने पालन किया तो उसमें भी चीज़ होती है। जैसे कि महिलाएं पहले झाड़ू लगाती थी जी, तो वो बैठ के लगाती थी, तो इतना अंग उसका सुचारू रूप से मंथन होता था ऐसे ऐसे, ओके। तो वो सब बंद हो गया। यानी गृहस्थ काम के साथ हाँ, वो एक्सरसाइज एक होना बहुत जरूरी एक्सरसाइज जो है, कि उस लेकिन चक्र को एक्टिव रखता हाँ, था। आज के समय में वो फूल झाड़ू आ गई जी, और वो फूल की तरह बस इंसान फूल भी की होगा। तरह काम हो गया। जी। और ऊपर से मैडम लोगों का रहता है डॉक्टर के साथ बेड रेस्ट करो, जी, तो वो सब चीजें अंग जो है एक्टिवेट नहीं होते हैं तो वो समस्या आती है। ओके। और लोग इससे अपरिचित हैं, अनजान हैं। लोग आज के मॉडर्न वाली आध्यात्मिक सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और अपने हालातों को खराब कर रहे हैं। और एक चीज़ और है जो जानता भी है, जैसे उसको अगर कोई कहता है तो उसको भी एक अलग तरह से देखा जाता है कि हमारे मतलब आराम में व्यवधान डाला गया है जी, ऐसा मानते हैं। तो लोग उन्हें कहना भी छोड़ दिया नई जनरेशन से कि भाई जैसा है तो वो तो तुम। बिल्कुल, यानी अगर समझाइश भी दी जाती है तो वो उनके लिए एक और बड़ी समस्या बन जाती है। तो गुरुवर, ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी, चाहे वो जेंडर में पुरुषों का देखें या महिलाओं का देखें, अगर किसी की भी बॉडी प्रॉपर एक्टिव देखने को मिल रही है, उनका बैलेंस पूरा स्वादिष्टान चक्र नजर आ रहा है, तो स्थिति उस व्यक्ति की कैसी लगेगी? एकदम बढ़िया लगेगी, खुश मिजाज होगा, हंसमुख होगा, बोलचाल उसकी अच्छी होगी और उसको चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, जल्दी से गुस्सा भी नहीं आएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में होंगी और सामने वाला भी उस चीज़ को समझ जाएगा और हर एक तरह से संतुष्टि महसूस करेगा जीवन भर के लिए। खास बात तो ये है कि इसमें यौन समस्या जो होती है, साइकिल नाम जिसका चक्र है जी, उससे संबंधित व्यक्ति संतुष्ट होगा तो उसके जीवन सभी तरह से घर में बाहर में एकदम खुश मिजाज होगा। मतलब जीवन में कहीं से भी तनाव की स्थिति नहीं रहेगी अगर आपका स्वादिष्टान चक्र प्रॉपर बैलेंस करता है। तो गुरुवर, आपसे जानना चाहूंगा कि इस स्वादिष्टान चक्र के बारे में, व्यक्ति का आपने बता दिया कि हाँ अगर ये बैलेंस होता है तो वो खुशनुमा महसूस करेगा, उत्साहवर्धन देखने को मिलेगा, कार्यशील रहेगा और हर एक तरह से उसके वातावरण को अगर देखा जाए तो खुश मजाजी बना रहेगा। इसके साथ में आपसे जानना चाहूंगा कि ये कैसे हमें पता चलेगा और स्थितियों में कि कितना इसमें बदलाव करने की और आवश्यकता है, या एक समय के बाद कभी फिर ये दोबारा डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर उसे बैलेंस में लगो, फिर डिसबैलेंस होते हैं, क्या जिंदगी भर यही चक्र का हेरफेर चलता रहता है? हाँ, ये चलता रहेगा क्योंकि उसकी जिंदगी अगर एक तरह से सही चल रही है जी लाइन में तो गड़बड़ी आने के चांस नहीं है। जैसे उसका खान पीन, रहन सहन, उसके विचार, उसकी संगत, ये सब इस चीज में डिपेंड करता है। अगर सही उसकी लाइन है जी, हर जगह से जी, उसके विचार, उसकी रहन सहन, लोगों से मिलना जुलना, उसका जो कार्य क्षेत्र है जी, वो भी पॉजिटिविटी का हो, निगेटिविटी की ना हो, तो ये सब चीजें उसके पास रहेगी, वो स्वस्थ रहेगा। जैसे आपने अभी बताया है कि किडनी से रिलेटिव कई तरह की डिसीजेस इसमें शामिल होती हैं जो चक्र के गड़बड़ होने का अनुमान लगाती हैं और वही स्थितियां पाई जाती हैं, तो क्या इसके अलावा और जो स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं? हाँ, वो भी उसी का है। ओके। और वो भी उसी में आता है जी, जो किडनी स्टोन वगैरह होते हैं जी, या और कहीं और जगह भी स्टोन हो जाते हैं, वो भी उसी का कारण है। यानी लैंगिक संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो वो आपका उस एरिया में जो भी समस्याएं होंगी वो कारण उसी का होगा, वो कर रहा है समस्या। लोगों को उपचार से लेकर के एक योगासन को लेकर ज्यादातर कम समय में और बदलाव कौन से में सकारात्मक रहेगा? भाई मेडिकल साइंस में उपचार तो है लेकिन वो ऑपरेशन है, इसका इलाज और कुछ नहीं है। और योग में ऑपरेशन नहीं है, थोड़ा सा समय भी लगता है और कुछ व्यक्ति ऐसे कर नहीं पाते हैं ढंग से। जो कर लेंगे वो ठीक हो जाएगा उनका, और जो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्या है कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, तो थोड़ा आगे बढ़े आप और बंद कर दिया तो जो थे उस जगह से पीछे आ जाओगे।
तो गुरुवर आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया मानसिक को लेकर अगर हम जाने, अगर यह चक्र या तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो या टोटली ये निष्क्रिय हो जाए, तो फिर मानसिक रूप से कितना प्रभावित करेगा व्यक्ति को? टोटल निष्क्रिय होता नहीं, कभी कभी ये उल्ट रॉन्ग घूमने लगता है, यानी अपोजिशन जी। तब जाके स्थितियां जो है बहुत मतलब खराब हो जाती हैं। क्या कुछ हालात जिसके क्या है, कभी कभी ये तेज भी घूमता है तो खराब होगी स्थिति। इसको बैलेंस वे में घूमना चाहिए, यानी ना तो ये बहुत ओवर अप हाँ, हो ना ओवर डाउन हो। हाँ, बैलेंस वे में चलना चाहिए। बीपी शुगर की तरह हाँ, उसी तरह है, ना कम हो ना ज्यादा हो, थोड़ा बहुत इधर होता रहे, चलता रहेगा। वही सबके जीवन में होता है। गुरुवर क्या शारीरिक और आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये भी बैलेंस होना चाहिए? या बोलते हैं कि आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है थोड़ा सा, और अगर उसमें आगे बढ़ता है तो और प्लस पॉइंट होता है, तो क्या इसमें असर अलग रहता है कुछ? हाँ, इसमें जो है एक उपचार जो है कि है तो पुराना जी, लेकिन किसी विशेष कारणों बस इसको लोगों ने भुला दिया या भुलाया गया, उसको बोलते हैं जैसे रेकी उपचार जी, और हीलिंग बोलते हैं, जैसे क्वांटम संभवी हीलिंग। तो गुरुवर आपसे थोड़ा सा कम समय लूंगा क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे जुड़े हैं कि जो शायद हीलिंग या रेकिंग नहीं जानते। विस्तार से हम एपिसोड में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट करने के लिए क्या होता है ये जिसको कराना है, जिसका गड़बड़ है, उसको कुछ करना नहीं होता है जी। ये ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आ जाए, इसमें मात्र 5 से 10 मिनट का 2 मिनट से 10 मिनट का समय लगता है। यानी समस्या आपकी कहीं पर भी हो, सिर्फ आपको एक बार उसका इलाज वीडियो कॉल से हो जाएगा, संभव है। और वो उसका इलाज 24 घंटे में भी उसको महसूस करेगा कि हाँ कुछ चेंजिंग आई। दर्शकों, अगर आप इस तरह की रोचक जानकारी चाहते हैं तो लगातार हमारे ऐसे ही एपिसोड में बने रहें, क्योंकि हम विस्तार से रेकी के बारे में भी जानेंगे और गुरुवर और कौन से वो विषय होंगे जिसमें हम शामिल करेंगे ताकि वो दर्शकों तक सीधा जानकारी पहुंचे। ये दुर्गा रेकी का उपचार होता है जी, वो भी ऑनलाइन होता है, और इससे भी ज्यादा प्रभावी जिसको बोलते हैं क्वांटम संभवी थर्ड आई हीलिंग, उससे भी उपचार किया जाता है, वो भी ऑनलाइन ही हो सकता है। तो दर्शकों, आपके लिए एक बेहद खास ये जानकारी आप तक पहुंचाने का काम गुरुवर ने किया है कि अगर आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं और अगर आपके इस तरह के चक्र में समस्या जा रही है या आपके साथ में भी उसी तरह की गंभीर बीमारियां, शारीरिक आपको कमियां या फिर आपको आध्यात्मिक कहीं से भी कुछ ऐसी समस्या जा रही हैं, तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आपको गुरुवर मार्गदर्शन देंगे और आपकी उन स्थितियों को बैलेंस करने का पूरा काम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा संभवता है। और हम बढ़ते हैं अपने इस खास प्रोग्राम में जो कि आत्म चिकित्सा चल रहा है और आप स्वादिष्टान चक्र के बारे में विस्तार से जानकारी ले पा रहे हैं। गुरुवर, एक सवाल मेरा फिर से आपसे, वैसे तो जो 7 चक्र होते हैं, 7 के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, मैं जानना चाहता हूं स्वादिष्टान जो चक्र होता है उसका रंग कौन सा होता है और उसे एक्टिव कैसे किया जाए? उसका रंग होता है नारंगी जी। तो यदि जिसका व्यक्ति का चक्र अनबैलेंस है तो नारंगी रंग के कपड़े पहने, नारंगी रंग का भोजन भी करे, जैसे कि वो मसूर की दाल होती है जी, उसका सेवन करे, उसी तरह के फल फूल वगैरह, मतलब उसी तरह की चीजें वो यूज करे तो उससे बैलेंस होने के चांस हैं। तो गुरुवर, क्या जैसे आपने ये 7 चक्र बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और आपने बताया कि अगर आपका ये वाला चक्र गड़बड़ है तो आप ऑरेंज खान पान में भी बदलाव लाएं, कपड़े भी आप ऑरेंज कलर के पहने, तो क्या इसके लिए कोई एक दिन भी सुनिश्चित होता है या ये हर दिन का ही करना? हर दिन करे, और इसका मंत्र भी होता है जी, उस मंत्र का भी जाप करे तो उसमें भी वो भी शामिल कर ले तो और लाभ और ज्यादा बढ़ेगा। यानी जब व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं उस समय, तो वो कौन सा बीज मंत्र होगा और कैसे क्या करना है? मंत्र है इसका बम इस तरह से, क्योंकि यहाँ जो कंपन आएगा जी, वो शरीर पूरे शरीर में जाएगा। तो जैसे जी, कोई सरोवर हो या कुछ हो, तालाब हो, यदि आप छोटी सी भी कंकड़ी फेंकेंगे तो जो उसके राउंड जाते हैं वो किनारे तक जाते हैं, भले ही स्लो हो जाए। इसी तरह जो अपन उच्चारण करेंगे इसका, तो इसकी जो वाइब्रेशन होंगे वो पूरे शरीर में जाएंगे। तो लगभग ये उच्चारण प्रतिदिन कितनी काउंटिंग में करना है? प्रतिदिन सुबह शाम करे व्यक्ति।
लमसम कितना, हाँ, 10 बार या इसको कम से कम 5 मिनट, वैसे करना तो चाहिए 10 मिनट। जी 5 मिनट करेगा तो समय लगेगा जी। 10 मिनट में थोड़ा जल्दी रिलीव। समय कभी भी हो सकता हाँ। है, लेकिन सिर्फ नहीं, सुबह आपको शाम करें जब मन शांत हो उसका। इत्मीनान तरीके हाँ, से। इत्मीनान तरीके अपने साफ कपड़े अच्छी जगह बैठ के जी। उसका करें। तो गुरुवर, वैसे तो हम विस्तार से जान चुके हैं स्वादिष्टान चक्र के बारे में कि आखिरकार किस तरह की समस्या होने पर आपको ये महसूस हो जाएगा कि आपका ये चक्र गड़बड़ है। लेकिन एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन से लक्षण हो सकते हैं बॉडी को लेकर जिससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो चक्र है वो अनबैलेंस्ड है, वो गड़बड़ है, और उससे होने वाली शारीरिक या मानसिक कौन सी वो गतिविधियां हैं जिससे हम पता कर सकें। पहला तो उसको जैसे पति पत्नी के संबंध होते हैं जी, उसमें खराबियां शुरू होंगी। फिजिकल रिलेशन जो होता है जी, उसमें गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी। ओके। और दूसरा होगा किसी काम में मन अच्छी तरह से न लगना। हम्म, तीसरा होगा कि जैसे अनजाना भय, डर लगना, ये समस्या उसको होगी। तो जैसा कि आपने बताया कि पति पत्नी के रिश्ते में खटास आना, हाँ, तो क्या बिजनेस को लेकर के अगर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके माइंड में भी वो मानसिक तनाव बनेगा और वो स्थितियां बिजनेस पर भी इफेक्ट डालेगी, उसके कार्य शैली पर भी इफेक्ट डालेंगी। जब मानसिक तनाव में व्यक्ति होगा तो बिजनेस में फर्क आएगा। ढंग से कस्टमर से बात नहीं करेगा तो कस्टमर कम होने लगेंगे, कस्टमर कम होंगे तो उसका व्यापार कम हो जाएगा। ये सब स्थितियाँ गड़बड़ होने लगेगी धीरे धीरे। एकदम से कोई चीज़ होती नहीं है, एकदम से ठीक भी नहीं होगी। जी, इस तरह होगा। तो यानी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति को इन चक्रों के पहले अपनी उन आसपास की गतिविधियों को समझना बेहद आवश्यक होगा कि उसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है और कैसी क्या कुछ स्थितियां हैं खास। तो यानी ये कहा जा सकता है गुरुवर कि व्यक्ति को अपने आप में संयम रखना होगा और अपनी देखरेख करनी पड़ेगी, तभी तो समझ पाएगा क्या दिक्कत है। जी और यदि नहीं समझ पाता जी, तो किसी जानने वाले के द्वारा समझे। बिल्कुल। तो गुरुवर को आप सुन पा रहे हैं दर्शकों, और उम्मीद है कि आपने भी आज हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा के जरिए स्वादिष्टान चक्र के बारे में विस्तार से जानकारी ली होगी। आप अपने जीवन को बदलने के लिए पहले अपने आप में देखिएगा कि आपको शारीरिक क्या ऐसी समस्या तो नहीं है, आपको मानसिक तनाव इस तरह से तो नहीं है, आप इन तमाम समस्याओं से ग्रसित तो नहीं है। और अगर आप ग्रसित हैं तो हमारे टेलीविजन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। निसंकोच आप हमें कॉल करें, हमसे संपर्क करें। अगले एपिसोड में आपकी तमाम समस्याओं को हम विस्तार से गुरुवर के सामने रखेंगे। और अगर और जटिल समस्या होती है तो वीडियो कॉलिंग उन्होंने एक माध्यम बताया है। आप कहीं पर भी हो, आपकी समस्या का निवारण हमारे स्टूडियो के माध्यम से, हमारे इस खास कार्यक्रम आत्म चिकित्सा के माध्यम से होना संभव रहेगा। गुरुवर, आपसे जानना चाहूंगा, अगर व्यक्ति को इस तरह की जटिल समस्याएं आ रही हैं या उसे घर में ही सुख शांति नहीं है, उसके दिमाग में अनबन की स्थितियां बन रही हैं, शारीरिक क्षमताएं भी उसकी कमजोर हो रही हैं, या उसके अंदर वो तमाम समस्याएं आ रही हैं जो कि स्वादिष्टान चक्र के गड़बड़ होने की निशानी देता है, और ऐसे में अगर वो व्यक्ति अपने उस चक्र को बैलेंस करना चाहता है तो वो माध्यम क्या हो सकता है? उसका माध्यम वीडियो कॉलिंग से वो सामने आ जाए जी, तो उसका जो जैसे कि उसके बारे में बताया जा सकता है कि उसके कौन कौन से चक्र खराब हैं और क्या इसके उसके पास उसके खराब होने से क्या चीज़ उसको महसूस हो रही है। वो अपने आप में समझ जाएगा कि हाँ ये है या नहीं है। 7 चक्रों का इसका हो जाता है जी, हाँ। और कभी कभी ये होता है कि चक्र वगैरह चल रहे हैं सही, लेकिन कभी घर की वास्तु खराब है जी, तो समस्या आती हैं। और ये पितृदोष, काल सर्प योग, इस बारे में भी समस्याएं होती हैं। चक्रों से संबंधित इनका भी जुड़ाव माना जाएगा। पूरा जुड़ाव तो सभी चीज़ों का है भाई। जैसे घर में 10 प्राणी हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट तो रहती है। यदि व्यक्ति कोई गड़बड़, किसी की तबीयत खराब हो जाए जी, तो क्या वही परेशान होता है क्या? ये बताओ हमें। उस साथ वाले उससे ज़्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल। वो तो लेटा पड़ा है, आराम इलाज करा रहा है, और जो दुनिया के और साथ वाले भाग दौड़ कर रहे हैं। जी, तो इसी तरह इसमें भी है। यानी अगर मान ले कि स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ होता है तो वीडियो कॉलिंग के जरिए आपसे जुड़ करके वो अपने उस समस्या से निदान पा सकता है। अगर वैसे में वास्तु शास्त्र की भी समस्या है तो क्या वो भी निजात मिल सकती है वीडियो कॉलिंग से? सब चीज़ का इसमें इलाज है, हर एक तरह से संभवता है। घर की वास्तु खराब है वो भी ठीक हो जाएगी जी, और उसको ये पितृदोष है तो वो भी उसका शमन हो जाएगा। काल सर्प से हाँ, संबंधित काल समस्या सर्प योग उसका भी शमन हो जाएगा।
ग्रह नक्षत्र वगैरह भी इसके वो भी बता सकते हैं जी कि उसका कौन सा ग्रह पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, जी या उसको उस बारे में क्या उपाय करना चाहिए। ये सब बस वीडियो कॉल से ही मालूम हो जाएंगे उसको। तो दर्शकों, सिर्फ चंद सेकंड की बारी, अब आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको लगता है कि आपको स्वास्थ्य में संबंधित समस्याएं जा रही हैं तो एक बार अपने चक्र को आप ध्यान रखें, आप अपने आप में अनुभव लाएं। आपको अगर लगता है कि वाकई में जो गुरुवर ने आपको जानकारी दी है और उस जानकारी के अनुरूप आपके अंदर समस्याएं हैं, तो निसंकोच आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें, हमसे संपर्क करें, हमारे साथ हमारे माध्यम से गुरुवर से जुड़ने का प्रयास करें और अपनी समस्या का घर बैठे आप निजात पाएं सिर्फ 10 मिनट के साथ। इसलिए अब बेसब्री से इंतजार आपका हुआ है खत्म। तमाम चक्रों के बारे में हम ऐसे ही आगे जानकारी देते रहेंगे। आज हमारा इस एपिसोड में स्वादिष्टान यानी कि मनुष्य का दूसरे नंबर का चक्र पूरा संपूर्ण हुआ, जिसको विस्तार से जानकारी देने में अहम किरदार में गुरुवर साथ में रहे हैं। तो अगले कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और जानेंगे कि आखिरकार मणिपुर करके जो चक्र होता है वो आपके जीवन में कितना बदलाव लाता है, वो जो कि तीसरे नंबर का आपका चक्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो उसकी जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस खास कार्यक्रम के साथ साथ आपको हमारी खबरें भी रोचक लगेंगी, क्योंकि आपके आसपास की खबरें भी हम देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम के साथ गुरुवर को दीजिएगा इजाजत, आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात। देखते रहें वी न्यूज। नमस्कार। धन्यवाद सभी दर्शकों का।